नमस्कार साथियों, मैं कुशल आनंद, जिसको आप अक्सर कुशल भैया के नाम से जानते हैं, बहुत गहन चिंतन पे आज बात करेंगे कि क्या रीजनिंग में 50 में से 50 नंबर लाए जा सकते हैं। बिल्कुल लाए जा सकते हैं। तो क्या वो स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या रणनीति होना चाहिए, किन बातों का आप ध्यान रखें कि ये जो गोल है इसको अचीव करें। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये डुएबल है, इसको किया जा सकता है। सो आज हम जानेंगे हाउ टू स्कोर 50 आउट ऑफ 50 इन रीजनिंग सेक्शन। ओके, तो कुछ बातें हैं जिसपे डिस्कशन की आवश्यकता है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉपिक वाइज वेटेज ऑफ रीजनिंग सेक्शन। एक ओवरव्यू आप देखें तो एनोलॉजी से 2 से 4 सवाल, क्लासिफिकेशन 3 से 4, पजल 2 से 3, डायरेक्शन 1 से 2, कुछ इस प्रकार के। कहीं ना कहीं वो हर 17 से 18 जो टॉपिक हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, हर से एक सवाल, 2 सवाल, डिपेंडिंग अपॉन एग्जामिनेशन। मैं एक स्पेसिफिक एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं। एसएससी की कोई भी एग्जामिनेशन आप उठा लीजिए, एसएससी 6 से 7 परीक्षाएं लेता है, जैसे एसएससी, जेई, सीजीएल, सीपीओसी, एचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, ये सारी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं यही वेटेज आपके क्वेश्चंस के मिलते हैं। अब इनको कैसे आप संपूर्ण रूप से पा सकते हैं, तो एक ग्राफ के थ्रू इसको समझिए कि 4 स्टेप्स हैं इसके, बहुत सिंपल स्टेप्स। पहला, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं ऑफ ईच टॉपिक। हम यूजुअली ट्रिक के पीछे भागते हैं। मैं कहूंगा ट्रिक इज अ सेकेंडरी थिंग, द प्राइमरी थिंग इज कॉन्सेप्ट। वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी, बहुत पुरानी बात है, संसद में रो पड़े थे और उन्होंने कहा सरकारें आएंगी जाएंगी, देश की उन्नति होनी चाहिए। और आज हम उनको बहुत ही एक महान और हमारी भारत की संस्कृति कह लीजिए और इस संविधान को आगे बढ़ाने वाले बहुत सही नेता के रूप में उनको हम जानते हैं। तो उसी प्रकार पढ़ाई के लिए भी चीजें हैं कि ट्रिक्स आएंगी जाएंगी, कॉन्सेप्ट्स बरकरार रहना चाहिए। तो पहला काम आपको कॉन्सेप्ट पे करना है। स्टेप 2, लर्न एंड प्रैक्टिस ट्रिक। सेकंड इज ट्रिक। ओके, थर्ड, इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी। हम शुरुआत में परेशान हो जाते हैं, स्पीड नहीं आ रहा है भैया, स्पीड नहीं आ रहा है। क्लासेस के ये आपके डाउट्स हैं, बट क्या स्पीड के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट है? क्या आपके पास ट्रिक्स सीख गए आप? तब कहीं जाकर के आप स्पीड और एक्यूरेसी की बात कर पाएंगे। द फोर्थ पार्ट, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर। वेरी इंपॉर्टेंट। बुखार लगने पे जैसे आज हम डोलो खाते हैं ना, वैसे परीक्षा निकालने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना होगा। कोई और उपाय नहीं है। ये एंटीबायोटिक, पैरासिटामोल, इसको आप जो कह सकते हैं कीजिए। ओके, सो ये 4 स्टेप्स हैं। टाइम मैनेजमेंट, अगेन द सेकेंड डाउट विच यू ऑल हैव, समय कैसे मैनेज करें? जॉब कर रहे हैं, इतनी क्लासेस होती हैं, यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं, ऐसा होता है यूट्यूब पे 1000 चैनल्स हैं, आप सबके से तो क्लास नहीं कर सकते। हर समय एक ना एक लेक्चर होता ही रहेगा किसी ना किसी चैनल पे। आप एक स्पेसिफिक चैनल की बात करें, सुबह से लेकर के रात तक उस पे क्लासेस होते रहती हैं। आपको यह समझना होगा क्या हर क्लास आपको करना जरूरी है? हर व्यक्ति अलग है। वो मैं अक्सर कहता हूं ना कि नेवर कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन, इफ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। आप अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। तो हर क्लास आपके लिए जरूरी नहीं है। आपको समझना होगा इस बात को, अपने आप को आंकना होगा कि कौन सी क्लास आपके लिए जरूरी है और कौन सी नहीं है। यू विल हैव टू पिक। तो टाइम कैसे मैनेज करें? सारी क्लासेस करेंगे टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। तो एक छोटी सी बात है, पिकअप करना शुरू कीजिए, आपके वीकर और स्ट्रॉन्गर एरिया को समझिए। तो कुछ पॉइंट्स में मैंने लिखा है, द रीजनिंग सेक्शन कैन बी लेंदी, मैंने कैन का यूज किया है, एंड टाइम कंज्यूमिंग एट टाइम्स, हमेशा नहीं, कभी कभी। देयर आर सम टिप्स टू मैनेज योर टाइम, एनालाइज योर वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड लर्न टू मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली इन द एग्जामिनेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. The time allotted to the section should be according to your weaker and stronger section. अब वीक और स्ट्रॉन्ग एरिया हर का भिन्न हो सकता है। ओके, द रीजनिंग इज यूजुअली नॉट टाइम टेकिंग, यूजुअली टाइम टेकिंग नहीं है, बट यू कैन गेट स्टक इन फ्यूज क्वेश्चंस लाइक पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ऐसे थोड़े से लेंथी टॉपिक्स में आप कभी कभी स्टक हो जाते हैं। सो टू प्रैक्टिस फॉर दीज टॉपिक इज अ मस्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट टेस्ट मैच है, 2020 मैच नहीं। यू कैन गेट स्टक इन एनी क्वेश्चन, सिंपली स्किप इट। अगर किसी भी क्वेश्चन में स्टिक कर जाए तो स्किप कीजिए, सांड मत बन जाइए कि तू बनेगा कैसे नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, एग्जामिनेशन के क्वेश्चन कुछ इस पैटर्न में सेट किए जाते हैं एग्जामिनर कि पहला क्वेश्चन अगर आपने 30 सेकंड में बनाया
तो दूसरा क्वेश्चन आप 27 सेकंड में बना देंगे। ये 3 सेकंड का लीड आपके दिमाग को बहुत शांत खुश कर देता है। तीसरा सवाल 25 सेकंड में बनता है, आप फिर से खुश हो जाते हैं। चौथा सवाल शायद आपसे 1 मिनट में ना बने। अब ये गलती थी, हमने 59 सेकंड से ज्यादा किसी क्वेश्चन को देना ही नहीं है। लगेगा कि अब बन जाएगा, अब बन जाएगा, छोड़िए, आगे बढ़िए। स्किपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे एक्सरसाइज में स्किपिंग इज वेरी, सेम गोज फॉर एग्जामिनेशन एज वेल। हर सवाल बनाने के लिए नहीं है, पढ़ना जरूरी है हर क्वेश्चंस को। यू डू नॉट हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ओके, you may revisit the question once you are done with the solution of the paper. आप बाद में जाइए ना, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में मार्क एज रिव्यू का ऑप्शन है, तो उसका फायदा उठाएंगे हम। ओके, speed and accuracy again, the second thing which you have. So speed plays an important role since questions can be tricky to understand at times. लेकिन स्पीड के लिए मैंने कहा कि स्पीड तक जाने के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स बरकरार होने चाहिए। You need to be sharp while attentive these questions to ensure high accuracy. Practicing lot of mock tests will improve. ये देखिए, practicing lot of mock tests will improve in increasing the speed. Each wrong answer, this is बहुत बड़ा नुकसान, can prove to be costly in your final score. हमें क्या लगता है 1/4 नंबर चला जाएगा? नहीं, नुकसान बहुत बड़ा है। अगर एक क्वेश्चन को सही करने पे 1 नंबर मिलने हैं और गलत करने पे 25 पैसे, मतलब 1/4 0.25 मार्क्स जाने हैं, तो आपका टोटल नुकसान 1.25 का है। 1 नंबर उसके सही करने पे मिलने थे, वो भी नहीं मिले, और 1 नंबर जो आपने कमा रखा है वो भी गवा दिया, तो 1.25 का नुकसान है। सोचिए कितना बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो रॉन्ग आंसर्स से बचिए। सो जनरल डिस्कशन एंड टिप्स, क्या करना है इन चीजों के लिए? जो हमें रीजनिंग में 50 में से 50 लाना है, उसके लिए क्या डिस्कशन होना चाहिए, क्या टिप्स आपको मैं दे रहा हूं, देखिए इस पे गहन चिंतन करेंगे। कंसिस्टेंसी इज द की। ये बात आप बेहतर समझ पाएंगे बॉडी बनाने से। एक दिन 10 घंटे डंबल मारने से 16 का डोला नहीं बनेगा, बात समझ रहे हैं? बट 16 का डोला कंसिस्टेंसी से बनेगा। सेम गोज फॉर स्टडी, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेक अ टाइम टेबल, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। फौज को याद रखिए, फौज डिसिप्लिन से चलती है, और वहां एक हर चीज का एक निर्धारित वक्त होता है। फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली, ये नहीं कि बस बना के सो रहे हैं, यू नीड टू फॉलो इट स्ट्रिक्टली। अटेंड द क्लासेस रेगुलरली, जहां आपको कष्ट लगे, आपको लगे वी आर लैगिंग, यू शुड सर्च फॉर दैट क्लासेस, यूट्यूब पे पेड क्लासेस में जहां भी आप एनरोल्ड हैं, और उसको क्लासेस को रेगुलरली देखिए। सॉल्व मॉक टेस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस, रेगुलर बहुत जरूरी है। सिर्फ क्लासेस कर लेना, टीचर ने ट्रिक सिखा दिया, टीचर ने क्वेश्चन बना दिया, नहीं होगा। टीचर आपके साथ रियल एग्जामिनेशन में नहीं जाएगा, वो यू आर द वन हु गेट, you have to appear the questions, you have to solve the questions. So until you start doing mock test on a regular basis, तब तक काम नहीं हो पाएगा। सेकेंड पॉइंट पे अगर हम आए, while solving a mock question, focus on accuracy rather than speed. शुरुआत में स्पीड पे मत जाओ, टाइम मत देखो, टारगेट ये रखो कि भाई मुझे 10 सवाल हैं, 10 के 10 बनने चाहिए, 100 सवाल हैं, 100 के 100 बनने चाहिए, 50 सवाल बनने चाहिए, 25 सवाल बनने चाहिए। टाइम बाद में हम उस पर काम करेंगे। ओके, स्पीड कैसे आएगा? सी, स्पीड के लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्यूरेसी प्लस कंसिस्टेंट प्रैक्टिस गिव्स यू स्पीड। स्पीड ऐसे नहीं है, ट्रिक से स्पीड नहीं आएगा, एक्यूरेसी प्लस कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से ही स्पीड आएगा। तो आप डायरेक्टली इसको ढूंढ रहे होते हैं, आप इन दो पे विचार नहीं कर रहे होते हो, तो इस पे विचार करना होगा आपको, ये भाव लाने होंगे आपको। सेकंड, टॉपिक वाइज वेटेज क्या है एग्जामिनेशंस का? तो अगर आप कुछ, मैंने 5 वर्षों का लिया है, तो एनोलॉजी से वर्ड, लेटर, नंबर, वर्ड पेयर, लेटर पेयर, नंबर पेयर एंड रिलेशन, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं, आप इसको एनालाइज कीजिएगा। अरिथमेटिकल रीजनिंग, अरेंजमेंट, डिक्शनरी एंड लॉजिकल, देन यू हैव ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, क्लॉक कैलेंडर, कुछ इस प्रकार के एक वेटेज आपको देखने को मिले अभी विगत 5 वर्षों में। ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग, काउंटिंग, फिगर, ट्राइंगल्स और ये सारी चीजों से, मतलब हर टॉपिक से शिफ्ट्स में एग्जामिनेशंस होते हैं, कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं नहीं है, कहीं 3 है। ठीक है, अभी के वक्त मैथमेटिकल ऑपरेटर से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं बहुत सारे। आप देखिए, ये हर ब्यौरा, हर टॉपिक जो सिलेबस में है, मैंने उसका एक बहुत अच्छा ब्यौरा आपको दिया है, इससे आप एनालाइज कर पाएंगे। ये आपके बुक्स में भी होता है, जो प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक आप कर रहे हैं, वहां पे भी ये चीजें लिखी होती हैं। अब इन पे काम कैसे करना है आपको, इन पे काम कैसे करना है?
सो स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें, सो प्रायोरिटी वाइज सीक्वेंस ऑफ कवरिंग रीजनिंग टॉपिक्स, ये लास्ट टाइम में आप क्या प्रायोरिटी देंगे, महत्व किसको ज्यादा देंगे। सो पहली प्रायोरिटी नॉन वर्बल को दीजिए। फिगर बेस्ड क्वेश्चंस, यहां पे कलम चलाने की आवश्यकता नहीं है और 8 से 10 सवाल आपको विभिन्न परीक्षाओं में दिखते हैं। नंबर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, लॉजिकल सिलोजिज्म, रीजनिंग एंड डायरेक्शन एंड रैंकिंग, इनमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है। एक बार क्लास कर लेने से ये सारे टॉपिक्स आप बहुत इजीली कर लेंगे। ओके, सेकंड सेट पे अगर हम आए, सेट 2 एनोलॉजी, वर्ड अरेंजमेंट, ऑड मैन आउट एंड कोडिंग डिकोडिंग, यहां पे प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ये सिर्फ एक क्लास से नहीं होगा और यहां से आपको 8 से 9 सवाल दिखते हैं। अगेन होल्ड्स अ वेरी गुड इंपॉर्टेंस। थर्ड प्रायोरिटी सेट जो है, वहां से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, वेन डायग्राम, मैट्रिक्स एंड ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो ये क्या है, एक जनरलाइज। अभी आप कहोगे फिर भैया आपने कंफ्यूज कर दिया, हर व्यक्ति अलग है, ये कैसे सेट हो सकता है। बट ये मैंने इन जनरल बातें की हैं। भूख लगने पे हर व्यक्ति को खाना ही खाना है, कोई नहीं कहेगा कि मैं लैपटॉप खा के अपना भूख मिटा लूंगा। सो आई एम जस्ट टॉकिंग इन अ जनरल वे, जो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं एक किताब का लेखक हूं, इन बातों से जो मैं एक्सपीरियंस इकट्ठा करके मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि ये एक जनरलाइज बातें हैं, 90 से 95% बच्चों पे ये काम करेगा। सो इस प्रायोरिटी को आप फॉलो करें। डू स्वॉट एनालिसिस। अब ये क्या है, देखिए, स्टूडेंट हु हैव टेकन एसएससी एग्जामिनेशन अर्लियर, दो कैटेगरी के बच्चे मुझे सुन रहे होंगे। एक जिन्होंने एसएससी के विभिन्न परीक्षाएं पहले दी हैं, दूसरे जो पहली बार अपियर कर रहे हैं। तो जिन्होंने पहले दिए हैं वो अपने स्ट्रेंथ वीकनेस स्वॉट एनालिसिस करें, ये बहुत जरूरी है। हम अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को ही नहीं जानते हैं, और जो सबसे बड़ी समस्या है। सेकंड, सॉल्व टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। जैसे लेट सपोज आपने किसी दिन कैलेंडर की क्लास की, तो कैलेंडर के पूछे गए सारे प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। उसके लिए आप कोई भी मार्केट में चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आप सभी के पास है, बट चैप्टर वाइज होने से फायदा यह है कि कैलेंडर किया तो कैलेंडर के सारे वो 50-100 सवाल जो आज तक पूछे गए वो आपको सब मिलेंगे। सो टॉपिक वाइज सॉल्व करना शुरू कीजिए। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें, स्टूडेंट हु appeared for SSC for the first time, जो लोग appear पहली बार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है। स्टार्ट विथ बेसिक्स, नो द सिलेबस पहली बात, एंड प्लान अकॉर्डिंगली योर टाइम टेबल। स्टार्ट वॉचिंग द क्लासेस ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग नोट्स। सेल्फ नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी के दौर में देख रहा हूं ना, बच्चे बस पीडीएफ इकट्ठा कर रहे हैं, टेलीग्राम में 4 चैनल पे जुड़ रहे हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ रहे हैं। जैसे आजकल एक सर्वे रिपोर्ट आई थी, पहले हम अपने घर में पुराने कूलर, जूते, चप्पल ये सब रखते थे, वो दौर चला गया। अब हम अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रख रहे हैं, पुराने मोबाइल फोन, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड्स, पुराने टीवी, ये सारी चीजें। और वो वक्त धीरे धीरे अब आ रहा है, स्टूडेंट्स लेके आ रहे हैं कि हम सॉफ्ट कॉपीज पीडीएफ के फॉर्म में, फाइल्स के फॉर्म में, पीपीटीज के फॉर्म में अपने कंप्यूटर, मोबाइल में स्टोर कर रहे हैं। सेल्फ मेड नोट्स ही फायदा करेगा। पीडीएफ नोट्स जो सर्कुलेट हो रही हैं आपको कहीं ना कहीं असमंजस में डालेंगे। अब आप बड़गलाए, वो हर व्यक्ति के लिए नहीं। सेल्फ मेड क्या है, हर व्यक्ति अलग है, किसी का कोई पार्ट वीक है, किसी का कोई स्ट्रांग है। तो अपने नोट्स पे ध्यान दीजिए, और नोट्स में वो बातें होनी चाहिए जो आपको नहीं आती है। क्लास में आप पढ़ रहे हो, जो क्वेश्चन बन गया वो आपकी समस्या नहीं है, जो नहीं बना दैट शुड बी इन द नोट्स। जो बात आप एक बार में सीख गए वो समस्या नहीं है, जो नहीं हुआ उसको वहां लिखना है, सो दैट व्हेन यू रिवाइज आप उस चीजों पे विचार करें। ओके, सॉल्व टॉपिक वाइज क्वेश्चन, सॉल्व टॉपिक वाइज क्वेश्चन एवरी डे वंस द बेसिक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। मतलब एक मॉक फॉर रीजनिंग इज रामबान, उतने में रीजनिंग में 50 में से 50 आएगा। आप एक मॉक देना शुरू करें बस, ठीक है। जैसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आप मॉक पे स्विच कर दें। और डेली, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप 10 मिनट का वक्त है ना, आप 10 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आप 10 क्वेश्चन करें, लेकिन रीजनिंग के लिए डेली करें। एक दिन का रीजनिंग से ब्रेक आपको 2 दिन पीछे लेके जाएगा, फैक्ट है। तो सर्दी, जुकाम, बुखार बचपन से होता आ रहा है, कोई नई बात नहीं है, उसमें भी आप 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। Then again, start giving mock tests to analyze your accuracy, speed and consistency, जो कि 3 पिलर्स हैं आपके सिलेक्शन के लिए। ओके, सो दिस वाज द डिस्कशन कि किस प्रकार से आप फुल मार्क्स रीजनिंग में स्कोर कर सकते हैं। आई होप कुछ क्लैरिटी आई होगी।
अगर कोई भी बात पे आप स्टक हैं, फील फ्री, देखिए आप भैया कहते हो मुझे, सो फील फ्री इन द कमेंट सेक्शन मुझे बताएं कि किन किन बातों पे और विचार करना चाहिए और आप कैसे और वीडियोस चाहते हैं, मैं आपके लिए निश्चित रूप से वैसे वीडियोस बनाऊंगा। मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, ओवर एंड आउट।